लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देती हो जब सिर्फ एक चीज़ पे हम फोकस करते हैं। हम सब अच्छी लाइफ चाहते हैं, पर लाइफ सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनती। लाइफ बनती है कई पार्ट से, और बैलेंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं और इन्हें बैलेंस कैसे करें। इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं एंड फोर्थ वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलो अब शुरू करते हैं। पार्ट 1, लाइफ को पार्ट्स में समझना क्यों ज़रूरी है। जब तक हम लाइफ को एक ही चीज़ समझते रहेंगे, जैसे सिर्फ करियर या सिर्फ रिलेशनशिप, तब तक हम अंदर से कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि अगर करियर अच्छा है पर मेंटल हेल्थ सही नहीं है, या रिलेशनशिप है बट सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, तो लाइफ फिर हैवी लगती है। इसलिए लाइफ को अलग अलग पार्ट्स में समझना ज़रूरी है। पार्ट 2, लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि लाइफ के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में फर्स्ट है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब है तुम खुद के साथ कैसे हो, तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो या नहीं, तुम्हारी बाउंड्रीज हैं या नहीं, तुम खुद के लिए टाइम निकालते हो या नहीं। अगर पर्सनल लाइफ वीक है तो दुनिया का कोई भी सपोर्ट काम नहीं आता। सेकंड, करियर या प्रोफेशनल लाइफ। करियर सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। करियर का मतलब है डायरेक्शन। तुम जो कर रहे हो, क्या उसमें ग्रोथ है, क्या तुम कुछ सीख रहे हो। करियर स्ट्रांग हो तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन सिर्फ करियर हो और बाकी कुछ ना हो तो लाइफ खाली खाली सी लगती है। नंबर 3 है फिजिकल हेल्थ। हेल्थ को हम तब तक इग्नोर करते हैं जब तक बॉडी सिग्नल देना शुरू नहीं करती। प्रॉपर स्लीप, थोड़ा मूवमेंट, बेसिक डाइट, ये कोई लग्जरी नहीं, ये फाउंडेशन है। एंड फोर्थ है मेंटल हेल्थ। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, प्रेशर, ये वीक होने का साइन नहीं है, ये साइन है कि तुम्हारा दिमाग बहुत कुछ हैंडल कर रहा है। मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो प्रॉब्लम्स भी मैनेजेबल होंगी। फिफ्थ है इमोशनल लाइफ। तुम अपनी फीलिंग्स को समझ पाते हो या दबा देते हो। हर्ट होना नॉर्मल है, लेकिन हर बार खुद को इग्नोर करना नॉर्मल नहीं है। हीलिंग भी लाइफ का एक पार्ट है। 6, रिलेशनशिप्स। हेल्दी रिलेशनशिप वो होती हैं जो तुम्हें ग्रो करने दे, ना कि गिल्ट में रखे। फैमिली, फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर, हर रिलेशन की एक लिमिट होनी ज़रूरी है। 7th, फाइनेंशियल लाइफ। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सेविंग्स, प्लानिंग, अवेयरनेस, मतलब आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस अगर करना है तो आपको अपने पैसे पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको पता है कि मुझे कब कितने पैसे कहाँ पर स्पेंड करने हैं, कहाँ पर यूज़ करने हैं, कहाँ पर नहीं, कब मुझे सेविंग्स वगैरह करनी है। इस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, और अगर स्ट्रेस कम होगा तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एंड 8th है सेल्फ ग्रोथ एंड लर्निंग। जो इंसान ग्रो नहीं करता वो अंदर से स्ट्रक फील करता है। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो लाइफ बोरिंग लगेगी। अगर तुम कुछ ना कुछ टाइम के हिसाब से सीखोगे तो लाइफ तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। कभी ना कभी सोचना है, इस चीज़ पे गौर करना। अगर तुम कोई चीज़ सीख रहे हो ना नई, तो तुम्हें मतलब लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग सी लगेगी, एक्साइटमेंट होगी कि हाँ मैं तो कुछ सीख रहा हूँ, मैं तो कुछ सीख रही हूँ। ट्राई करके देखना, है ना। एंड 9th, फन एंड मी टाइम। मी टाइम मतलब मेरा टाइम, मेरा समय, जिस टाइम कोई और नहीं, कोई लोग नहीं, कोई फ़ोन नहीं, सिर्फ तुम। लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम नहीं है। हंसना, इंजॉय करना, थोड़ा सा खुद के लिए जीना, ये सब भी ज़रूरी है भाई। ठीक है, आपको किसी ने ऐसे नहीं किया बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ, आप इंजॉय मत करो, आप हंसो ही मत, आप अपनी लाइफ को खुश होकर मत जियो। खुश होकर जियो भाई, आपको कौन मना कर रहा है। एंड पार्ट 3, बैलेंस का मतलब क्या होता है। मैंने आपको कहा अपनी लाइफ को बैलेंस करो, इसके पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स के हिसाब से आप उस सभी पार्ट्स को बैलेंस करो। क्यों कहा मैंने ऐसे, क्या बैलेंस का मतलब क्या है, अभी बताती हूँ। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ इक्वल हो। बैलेंस का मतलब है जिस एरिया को अब अटेंशन चाहिए उसे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना।
कभी करियर प्रायोरिटी होगा, कभी हेल्थ, कभी खुद तुम। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। देखो भाई, जहाँ पर तुम्हें अपनी करियर को प्रायोरिटी देनी है, करियर को फर्स्ट नंबर पे रखना है, वहाँ तुम करियर ही रखोगे, ठीक है ना कि अपना रिलेशनशिप को रखोगे। जहाँ पर रिलेशनशिप होगा वहाँ पर हेल्थ थोड़ी ना होगी, जहाँ पर हेल्थ होगी वहाँ पर हेल्थ ही को ही आना है, ठीक है ना। एंड पार्ट 4 सबसे बड़ी गलती पता क्या है? सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सिर्फ एक पार्ट को सब कुछ बना लेते हैं। मतलब भी मेरा रिलेशनशिप ही सब कुछ है, बस ये है बंदा तो बस यही है सब कुछ। पूरा अपनी लाइफ ना बस एक ही बंदे के पीछे घुमाई जाना, बस जो भी है मेरी ज़िंदगी में बस रिलेशनशिप ही मायने रखता है। ना करियर के पास ध्यान है, ना अपनी हेल्थ के पास ध्यान है, किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं, खुद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। मतलब कुछ पता ही नहीं कि मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, मुझे इंजॉय भी करना है, हंसना है, बस यही सोच रहे पर रिलेशनशिप सही रहे। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं बस मेरा करियर, मेरा करियर, करियर, खुद को ही भूल जाते हैं। या करियर करियर सोचते सोचते अपने रिलेशनशिप के बारे में भी भूल जाते हैं कि मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मेरा लाइफ पार्टनर है। और जब वो एक पार्ट टूट जाता है ना, जैसे मतलब रिलेशनशिप टूट गया, जैसे वो हमेशा बस रिलेशनशिप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे कि तुम अब खुद अब सोच लो, जैसे तुम्हारे लिए एज एग्जाम्पल वैसे ही बता रही हूँ। जैसे कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, तुम पूरे दिन बस रिलेशनशिप रिलेशनशिप ही करते रहते हो, ठीक है भाई। एंड जब वो रिलेशनशिप टूट गया तो तुम्हें लगता है बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म, इधर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ये छोटा सा पार्ट भी ना तो पूरी ज़िंदगी हिला देता है भाई, उथल पुथल हो जाती है लाइफ। अगर हम एक एक ही पार्ट को इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, हर एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दो। एंड में आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ, अच्छी लाइफ का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता। अच्छी लाइफ का मतलब होता है अवेयर लाइफ। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारी लाइफ के कौन से पार्ट स्ट्रांग है और कौन से वीक, तब तुम कंट्रोल में होते हो। अगर तुम्हें लगता है लाइफ का कोई पार्ट अभी बैलेंस में नहीं है, तो कमेंट्स में लिखो। और ऐसे टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मैंने लाइफ के सारे पार्ट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप चेक कर लेना। Thanks for watching.